जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 60 वीडियो के माध्यम से समास का पूरा अध्ययन करेंगे और अंत में 6 सेकंड के अंदर अंदर जो है हम समास को पहचानने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। चूँकि आज हम लोग समास पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम समास का जो है अर्थ देखते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त। ये क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। यानी समास वह होता है जो बड़े वाक्य को या शब्दों को एक छोटे से शब्द में लिख दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे हम लोग राजा का पुत्र जो होता है, राजा का पुत्र ना कह के अगर हम इसे राजपुत्र कहें, यही राजपुत्र क्या कहलाता है? हमारा समास कहलाता है। बात क्लियर है? अगला दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे देशभक्ति। देशभक्ति क्या है? समास है। इसको क्या किया जाए, अगर इसको समास विग्रहणी इसको और तोड़ के लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं? देश के लिए भक्ति। यानी देश के लिए भक्ति को इतना लंबा हम ना कह के सिर्फ अगर ये कह दें देशभक्ति, तो भी बात सेम होगी। यानी इसका मतलब परिभाषा हमारा ये कहता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को, यानी दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है और चार भी हो सकता है, मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बात क्लियर है? आइए हम लोग समास के भेद और प्रकार देखते हैं। दोस्तों, भेद और प्रकार जो होता है दोनों एक ही होता है, भाग अलग होता है। आगे हम लोग कभी समझेंगे भाग क्या होता है, भाग किसके अंतर्गत आता है। तो समास के जो है 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कैसे? जो हम लोग का ट्रिक है अब तक दादा, यानी आ से क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। ब से क्या हो गया? बहुब्रीहि भाव समास। ता से क्या हो गया? तत्पुरुष समास। और का से क्या हो गया? कर्मधारय समास। द से द्वंद्व समास। और अगला जो द्वा है उससे क्या हो गया? द्विगु समास। यानी हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से अब तक दादा के माध्यम से हम 6 समास को याद कर सकते हैं उसका नाम। आइए हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं और इसे कैसे पहचानेंगे और इससे संबंधित कुछ हम लोग जो है उदाहरण करते हैं। ठीक है? तो जो हमारा पहला समास है क्या है? अव्ययी भाव समास। इसे जो पहचानने का तरीका होता है, जब भी कभी अव्ययी भाव समास का उदाहरण आए तो आपको क्या ध्यान देना होगा? ये शब्द के रूप में, यानी उपसर्ग के रूप में। उपसर्ग क्या होता है? जब किसी शब्द के आगे जो भी शब्द लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग होता है। वो कौन कौन सा शब्द होना चाहिए? यदि किसी भी शब्द के आगे आ लिखा हो, अनु लिखा हो, प्रति लिखा हो, हर लिखा हो, भर लिखा हो, यथा लिखा हो, या क्या लिखा हो? उप लिखा हो, इत्यादि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे अगर लगा होता है तो 100% क्या होता है? वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है? आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे आजीवन। तो दोस्तों, अगर पेपर में ऐसे आजीवन आता है तो हम कैसे पहचानेंगे? इसका आगे वाला अक्षर देखेंगे। अच्छा, इसमें आ है, यानी आ हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। इसके अलावा देखिए प्रतिदिन, ये क्या है? प्रति। यानी इससे हम लोग क्या समझ लेंगे कि ये जो है हमारा है अव्ययी भाव समास है। देखिए यथासंभव, ये जो यथा है ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। प्रतिघात, देखिए जो प्रति है क्या है? ये उपसर्ग है। जैसे भरपेट हो गया। तो ऐसे ही हम सब में देखेंगे आगे जिसमें जिसमें जो है उपसर्ग लगा होगा वह क्या है। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये जो हम आपको शब्द यहाँ दिए हैं, आ है, अनु है, प्रति है, हर है, भर है, यथा है, उप है, 99% इसी के इर्द गिर्द जो है एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है? आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में इसकी हम लोग परिभाषा पहले देखते हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास जो है हमारी परिभाषा के ही आधार पर इसे हम जो है पकड़ सकते हैं। बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा ये है, ये कहता है क्योंकि समास जो होता है, समास में दो पद होता है, एक पहला पद और एक
दूसरा पद। तो बहुब्रीहि समास कहता है जब पहला पद और दूसरा पद, यानी ये कहता है जब पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुब्रीहि समास ये कहता है यदि पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसे ध्यान रखने का एक और तरीका है, बहुब्रीहि समास हमेशा जो तीसरा व्यक्ति की ओर इशारा कर सकता है या जो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर सकता है, दोनों जो पद मिलके, वह व्यक्ति या तो देव होगा, क्या होगा, या तो देव होगा या तो दानव होगा। यानी वह व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति की तरह होगा। जैसे देवराज, यानी वह जो देव का राजा है, किसे कहा जाता है, इंद्र को। इंद्र क्या मनुष्य थोड़ी है, इंद्र क्या है, एक भगवान है। जैसे गिरधर, गिरधर वह जो गिर यानी पर्वत को धारण करने वाला, किसे कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। यानी इसमें जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इस टाइप से, वो हमेशा जो है उसका नाम मिलता जुलता जो है ईश्वरी शक्तियों से मिलता जुलता है। ठीक है दोस्तों। जैसे पीताम्बर देखिए, यानी वह जो पीला वस्त्र धारण करता हो, पीला वस्त्र कौन धारण करता है, कृष्ण जी धारण करते हैं। तो देखिए ये जो है इससे संबंधित है। और अगला देखिए जैसे कमल नयन हो गया, तो कमल के समान नयन है, ये राम को भी कहा जाता है और विष्णु को भी कहा जाता है। बात क्लियर है। आइए हम लोग इसके बाद अगला देखते हैं। हमारा अगला जो है तत्पुरुष समास है। दोस्तों तत्पुरुष समास पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, कारक चिन्ह। क्या होता है, कारक चिन्ह। हिंदी में आपको कारक चिन्ह आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक हम इसको मोटा मोटा देखते हैं। जो कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह के ही आधार पे हम इसे जो है तत्पुरुष समास पहचान सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कारक चिन्ह के आधार पर नाम न रखकर सीधा तत्पुरुष समास के अंतर्गत रख दिया जाता है, तो भी हम जो है जिस भी समास में अगर कारक चिन्ह लगा होगा उस समझिए क्या है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का अगर हम लोग भेद देखते हैं तो तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला जो है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को पहचानने का जो तरीका होता है, इसमें योजक चिन्ह को लगा होता है। यानी समास विग्रह करेंगे, जब आप क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो इसमें जो है को चिन्ह का लोप होगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है मुंह तोड़। अब इस मुंह तोड़ को आप अगर समास विग्रह करेंगे तो मुंह को क्या होगा, तोड़ने वाला। देखिए को चिन्ह को आया, यानी इसका मतलब ये 100% क्या हो गया, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है दोस्तों। जैसे कमर तोड़, यानी कमर को तोड़ने वाला। ऐसे कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सब में क्या होगा, को चिन्ह का लोप होगा। जैसे मनोहर, यानी मन को हरने वाला। गगन चुंबी, यानी गगन को चुंबने वाला। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो है हमारा है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का जो है जो योजक चिन्ह होता है, सॉरी जो कारक चिन्ह होता है, दो होता है, एक के द्वारा होता है और एक से द्वारा होता है। इसमें भी आपको क्या करना है, जब भी ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे, जब भी कोई समास आपको ना समझ में आए दोस्तों, आप उसका क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। यानी उसको कई खंडों में जो है उसका विग्रह करेंगे। विग्रह मतलब उसको तोड़ के उसको विस्तृत करके लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत। देखिए के द्वारा आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास। और देखिए जैसे करुणापुर, यानी करुण से पुर, देखिए से आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। और देखिए जैसे रोग से पीड़ित, यानी रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित, देखिए से आ गया। रेखांकित, यानी रेखा के द्वारा अंकित। यानी ऐसे जितने भी करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपको समास मिलेंगे सब जो है क्या होगा, या तो के द्वारा आएगा चिन्ह चिन्ह या तो से आएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे शोकाग्रस्त हो गया, यानी शोक से ग्रस्त। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा जो समास है संप्रदान तत्पुरुष समास।
यानी संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो इसका चिन्ह होता है के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों? के लिए। यानी इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? के लिए होगा। जैसे गौशाला यानी गो के लिए, यानी गाय के लिए शाला यानी स्थान। रसोई घर यानी रसोई के लिए क्या है? देखिए हमेशा इसमें क्या निकलेगा? के। कारक चिन्ह क्या निकल रहा है? के लिए। जैसे पाठशाला हो गया, पाठ के लिए शाला। ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। जो भी समास आपको ना समझ में आए उसको क्या करेंगे? आप समास विग्रह करेंगे। जैसे रणभूमि यानी रण के लिए क्या हो गया? भूमि हो गया। ऐसे ही हम लोग जो है जैसे यज्ञ वेदी यानी यज्ञ के लिए क्या हो गया? वेदी। जो भी समास आपको ना समझ में आए आप क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत दोस्तों जितना भी समास आता है, यानी तत्पुरुष समास के अंतर्गत कुल 6 समास आते हैं। 6 समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है हम उसका क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। जब हम समास विग्रह कर देंगे तो जो भी कारक चिन्ह हमको आ जाए, जैसे के द्वारा आ जाए या से आ जाए, हमको ये चीज़ें याद करना होगा दोस्तों। जैसे जो कारक चिन्ह होता है आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे, तो होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए। ऐसे जितने भी कारक होते हैं जब आप इसे याद रखेंगे तो आप समास विग्रह करेंगे, तुरंत आप इसे क्या करेंगे? पहचान लेंगे। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अगला जो है देखते हैं। अगला जो हमारा समास है अपादान तत्पुरुष समास। इसका जो है चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राजद्रोह यानी राज से द्रोह। नेत्रहीन यानी नेत्र से क्या हो गया? हीन हो गया। यानी दोस्तों ये क्या है? अपादान क्या होता है? से अलगाव होता है। ये पूरा ये होता है, से क्या होता है? अलगाव होता है। अलगाव होता है यानी इसमें क्या होता है? एक वस्तु दूसरे वस्तु से हमेशा क्या होता है? अलग होती है। जैसे देखिए पाप मुक्त, पाप जो है क्या होती है? मुक्त हो रही है। जैसे देखिए धनहीन, धन क्या हो रहा है? हीन हो रहा है। यानी दोनों आपस में जो है दूर जा रहे हैं। जैसे देखिए बलहीन, बल से क्या हो गया? हीन हो गया। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे देखिए गुण मुक्त यानी गुण से क्या हो गया? मुक्त हो गया। यानी इसमें क्या होगा? से तो आएगा ही आएगा। कभी अगर आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो, क्योंकि कारक चिन्ह एक जगह से होता है, एक जगह जो है से अलगाव होता है, कभी ऐसा आए तो इसमें आपको 2 पॉइंट देखना होगा। एक तो अगर से आ गया, आपको दूसरा देखना है इसमें दोनों यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द अगर आपस में दूर जा रहे हों। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ ऊपर होता है और पत्ते नीचे होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या होता है? अलगाव होता है। तो वहाँ पे क्या होता है? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। आइए अगला हम लोग देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है, इसका कुल 3 कारक चिन्ह होता है। एक का होता है, एक की होता है, एक के होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है देवालय यानी देव का आलय। दोस्तों तत्पुरुष समास के अंतर्गत जितने भी समास आते हैं, अगर आप उसका समास विग्रह कर देंगे, आँख मूंद के आप जो है पहचान सकते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा कारक है। ठीक है दोस्तों। देखिए मुख दर्शन यानी मुख के दर्शन। श्रमदान, देखिए श्रम का दान। कन्यादान, कन्या का दान। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो है अगला जो समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका जो कारक चिन्ह होता है में होता है और पर होता है। यानी इसमें हम समास विग्रह करेंगे तो यही 2 कारक चिन्ह का जो है प्रयोग होगा समास विग्रह करने पर। जैसे अपबीता, तो क्या है? अपने पर बीता, देखिए पर आ गया। अगला देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, देखिए में आ गया, में कारक चिन्ह। सिर दर्द, सिर में दर्द। ऐसे दोस्तों जितने भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे हम लोग क्या करेंगे? उसका समास विग्रह कर देंगे। देखिए एग्जाम में जो भी समास आए दोस्तों, कोई भी समास हो, आपको कुछ भी ना समझ में आए तो क्या कर दीजिए? उसका समास विग्रह कर दीजिए। ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। मेरा जो चौथा समास है कर्मधारय समास है। इसकी देखिए पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी पहचान या तो दोनों में यानी दोनों पद, चूँकि आपको बताए थे शुरू में ही समास में 2 पद होता है, एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। ये कह रहा है पहले और दूसरे में अगर विशेषण हो और विशेष्य हो। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों विशेषण और विशेष्य क्या होता है।
या उपमेय हो या उपमान हो, इन दोनों का संबंध हो या दोनों का आपस में क्या किया गया हो, तुलना किया गया हो, तो वह क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। आइए हम लोग इसको पहचानते हैं कैसे। दोस्तों अगर कभी उपमेय और उपमान में आपको दिक्कत आए तो समझिए उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। जो अपने पास हो, जो अपने पास हो क्या होता है, उपमेय होता है, और जो अपने पास ना हो क्या होता है, उपमान होता है। दोस्तों जो शरीर से संबंधित हो, क्या है, जो शरीर से संबंधित हो वह क्या होता है, उपमेय होता है, और जो प्राकृतिक से संबंधित होता है वो क्या होता है, उपमान होता है। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कमल नयन आ गया, तो कमल क्या है, ये अपने पास तो होता नहीं है, लेकिन नयन जो होता है, नयन मतलब आँख जो होता है, ये अपने पास होता है। दोस्तों अगर ये सब भी आपको न याद हो तो एक सबसे आसान तरीका क्या होता है कि इस समास में, यानी कौन सा समास में, कर्मधारय समास में क्या होता है, ऐसा एग्जाम्पल आएगा जो हमेशा शरीर से संबंधित जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखिए घनश्याम, यानी ये जो श्याम है ये एक प्रकार से शरीर से जुड़ा हुआ है, कोई शरीर होगा। जैसे देखिए चंद्रमुख, देखिए जो मुख है ये शरीर से संबंधित होगा। और जैसे देखिए अगला देखिए जैसे महाकवि, तो ऐसे देखिए इसमें विशेषण और विशेष से आ गया, तो ऐसे हम लोग जो है या तो उपमेय खोजेंगे या तो उपमान खोजेंगे या विशेषण खोजेंगे या विशेष खोजेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे देखिए नीलकमल, यानी इसकी भी तुलना किससे की गई है, नील की तुलना जो है किससे की गई है, कमल से की गई है। महादेव, महा जो है किस देव कौन है, महा है, यानी देखिए दोनों आपस में क्या है, तुलनात्मक हैं। कर कमल, यानी कर मतलब होता हाथ, हाथ की तुलना किससे की गई, कमल से की गई है। ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला हमारा जो है द्वंद्व समास है, जो हमारा पांचवा समास है, द्वंद्व समास है। इसकी पहचान जो है क्या होती है, योजक चिन्ह लगा होता है। दोस्तों देखिए योजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगा होता है और इसका नियम क्या होता है। योजक चिन्ह तब होता है जब दोनों आपस में क्या हो, विपरीत होता है। दोनों शब्द आपस में विपरीत हो तो वहाँ पे योजक चिन्ह लगा होता है। या कभी कभी योजक चिन्ह तब लगा होता है जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे बार बार, तो ऐसे में क्या होगा, वो द्वंद्व समास नहीं होगा। हम उसी को इसमें देखिए पहचानने का दो तरीका, या तो योजक चिन्ह लगा हो, और योजक चिन्ह लगने का क्या तरीका हो कि शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो के दोनों जो है आपस में अपोजिट हो। ठीक है दोस्तों। या तो जो है दोनों आपस में विपरीत हो, या दो शब्द जो है आपस में विलोम शब्द हो। अगर ये भी ना समझ में आए तो दोस्तों हम आपको क्या बोलें, आप क्या करिएगा, समास विग्रह कर दीजिएगा। जब आप किसी भी समास का जब समास विग्रह करेंगे, तो द्वंद्व समास का जब समास विग्रह करेंगे तो इसमें या तो और आएगा, या तो या आएगा, या तथा आएगा। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए पाप और पुण्य, तो देखिए इसमें योजक चिन्ह लगा है, तो आप आसानी से पकड़ ले रहे हैं क्या है, ये द्वंद्व समास है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये हटा देता है द्वंद्व योजक चिन्ह को। जैसे देखिए देवासुर में, अब कैसे पहचानेंगे इसे। अब जब भी आपको ना समझ में आए तो क्या करिए, या तो समास विग्रह कर दीजिए, या तो देखिए क्या ये दोनों आपस में विलोम है क्या, आपस में विपरीत है क्या। देखिए एक तरफ देव है एक तरफ असुर है, देखिए दोनों आपस में विलोम है। जैसे देखिए रात और दिन दोनों आपस में क्या है, विपरीत है कि नहीं है। जैसे देखिए जय और पराजय आपस में विपरीत हैं। दिन और रात्रि आपस में विपरीत हैं। लाभ और हानि आपस में विपरीत हैं। कर्तव्य अकर्तव्य देखिए दोनों आपस में विपरीत हैं। ना भी समझ में आए तो दोनों का समास विग्रह कर देंगे। जैसे देखिए दिन और रात, दिन अथवा रात, तो समास विग्रह करेंगे तो हमेशा ये आए निकल के आएगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट बच रहा है द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, हमेशा द्विगु समास जो है संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब इसकी शुरुआत हमेशा संख्या से होगी। कैसे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए पंचवटी, पंच मतलब क्या होता है, पाँच होता है। देखिए इसकी शुरुआत संख्या से हुई, इसी को बोलते हैं संख्यावाची। यानी जो भी समास संख्यावाची यानी संख्या से शुरुआत होती है उसे आंख बंद करके हम क्या करेंगे, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। देखिए चौराहा, चार राहों का समूह, यानी देखिए चौ मतलब चार होता है, त्रिफल मतलब तीन होता है, देखिए तीन फल। द्विवेदी, द्वि मतलब दो होता है। नवग्रह
यानी देखिए 9 मतलब 9, जितना भी आप देखेंगे हमेशा क्या होगा, वो संख्या से संबंधित होगा। जैसे देखिए दशानन, दोस्तों ये आपको जो हल्का सा जो ब्लैक टाइप में आपको किए हैं, ये ऐसा समास है जिसमें दो दो समास आता है। यानी कभी कभी इसमें बहुब्रीहि समास भी हो सकता है और कभी कभी द्विगु समास भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में ये दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन आए तो उसको आप क्या मानेंगे, बहुब्रीहि समास मानेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर दोनों में से एक आए तो कोई अपवाद ही नहीं है। जैसे देखिए दशानंद हो गया, तो ये किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। एक प्रकार से क्या है, ये बहुब्रीहि समास भी है और द्विगु समास भी है। तो द्विगु समास पहचानने का सबसे आसान तरीका है, क्या है वो, उसकी जो शुरुआत होती है संख्यावाची होती है। दोस्तों आज हम लोग जो है 6 समास पढ़ें। पहला हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ें। तो अव्ययी भाव समास में हम आपको क्या समझाएं, एक बार हम लोग आपको तेज़ी से रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों अव्ययी भाव समास में हम आपको ये समझाए हैं, अव्ययी भाव समास में कि अव्ययी भाव समास जो होता है हमेशा शब्दों के आगे क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। और ये जो आपको हम शब्द यहाँ बताए हैं, यही शब्द दोस्तों लमसम 90% जो है इसी से एग्जाम्पल पेपर में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा जो है अव्ययी भाव समास की जो शुरुआत होती है उपसर्ग से होती है। इसके बाद हमारा जो अगला जो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोस्तों आपको बताएं, समास में 2 पद होता है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर सकते हैं, और ये जो तीसरा व्यक्ति होता है या तो ये देव होगा या तो ये दानव होगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा इसमें ईश्वर का जो है नाम आता है। और अगला आपको हम बताएं तत्पुरुष समास। दोस्तों तत्पुरुष समास में आपको हम बताएं कि जितने भी कारक चिन्ह होते हैं उसका आप समास विग्रह करेंगे तो सब जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसमें कुल 6 भेद होते हैं जिसे हम लोग ने बारी बारी से देखा, जिसमें पहला है कर्मधारय तत्पुरुष समास जिसका कारक चिन्ह को होता है, और अगला है करण तत्पुरुष समास जिसमें समास विग्रह करेंगे तो के द्वारा या से दोनों आएगा। और जो तीसरा मेरा है सम प्रधान तत्पुरुष समास, इसका जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। जैसे गौशाला हो गया, गौ के लिए यानी गाय के लिए, शाला यानी स्थान। अपादान तत्पुरुष आपको बताएं, अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, से अलगाव होता है। यानी इसमें जो 2 शब्द होता है समास में, पहला शब्द और दूसरा शब्द, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों आपस में क्या होगा, अलगाव होगा, दूर भागेगा। जैसे देखिए पाप और मुक्त, तो ये जो है आपस में जो है अलग हो रहे हैं। और अगला हमारा है संबंध तत्पुरुष समास। देखिए इसमें आपको बताएं, इसका जो कारक चिन्ह होता है का होता है, की होता है और के होता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये तीनों आपको जो है आपस में उसमें लोप होंगे। और अगला जो आपको बताएं अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में और पय समास विग्रह करने पर। अगला जो है हमारा जो चौथा है कर्म धारय तत्पुरुष समास, इसमें आपको हम बताए हैं कि यदि जो है पहला और दूसरा यानी पहला पद और दूसरा पद आपस में जो है क्या किया जाए, तुलना किया जाए, या तो जो है क्या किया जाए, या तो इन दोनों में या तो उपमेय आए या तो उपमान आए। दोस्तों एक तरीका और भी है, ये जो है ज़्यादातर इसका संबंध शरीर से होता है। ठीक है दोस्तों, और अगला हमारा जो है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में आपको बताएं कि इसमें जो है योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। ये योजक चिन्ह जो है कब लगा होता है, जब दोनों शब्द आपस में विपरीत होता है या विलोम शब्द होता है। यानी इसमें हम इसको पहचानने के लिए हम 2 चीज़ देखेंगे, योजक चिन्ह लगा है क्या। अगर योजक चिन्ह लगा है तो आँख मूंद के आप द्वंद्व समास मारिए। अगर योजक चिन्ह नहीं लगा है तो अगला हम लोग देखेंगे क्या दोनों शब्द आपस में विपरीत हैं क्या, या ये भी न समझ में आए तो देखना है दोनों विलोम हैं क्या, या ये भी न समझ में आए तो समास विग्रह कर दीजिए। समास विग्रह करने पर और, या और तथा का भाव उत्पन्न होगा। और लास्ट वाला हमारा जो था द्विगु समास था, इसमें बताएं पहला पद जो है संख्या से शुरुआत होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए इसमें आपको बताएं चौराहा हो गया, त्रिफल हो गया, त्रिवेदी हो गया, त्रिभुवन हो गया। यानी इसकी जितनी भी शुरुआत होती है
संख्या से होती हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।